गाड़ी की रफ्तार धीमी हो चुकी थी क्योंकि ये रेलगाड़ी का अंतिम स्टेशन था। यहाँ से फिर से नए यात्रियों को लेकर दिल्ली की ओर जाती थी ये रेलगाड़ी। अमन ने मोबाइल में देखा, सही 11:30 बजे थे। सामान तो उसने पहले ही पैक कर लिया था। सामान के नाम पर एक अटैची और एक बैग ही तो था उसके पास। जब गाड़ी स्टेशन पर रुकी तो अमन नीचे उतर आया। अमन ये देखकर हैरान रह गया कि उसके अलावा एक और यात्री उस ट्रेन में से स्टेशन पर उतरा था और वो भी ना जाने कुछ ही क्षणों में आंखों के आगे से ओझल होकर कहां चला गया था। वह स्टेशन बहुत ही पुराना और सुनसान था। एक लैंप पोस्ट जल रहा था जिसकी रोशनी इतनी मध्यम थी कि सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। सर्दी भी अचानक से बहुत बढ़ गई थी। अमन ने अपने जैकेट जो उसने बैग में ऊपर ही रखी हुई थी उसे निकाला और पहन लिया था। वह धीरे धीरे चलता हुआ स्टेशन मास्टर के कमरे में गया। वहाँ उसने देखा एक 60-65 साल का आदमी केतली से चाय कप में उड़ेल रहा था। वो उससे मुखातिब होकर बोला, सर यहाँ पर कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा। क्यों, क्या काम था आपको बाबू साहब? नहीं, बस मैं तो ये पूछ रहा था कि बड़ा ही सुनसान स्टेशन है, कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ से कोई रिक्शा तांगा वगैरह मिल जाएगा या नहीं? हाँ बाबू साहब, स्टाफ भी मैं ही हूँ और स्टेशन मास्टर और गार्ड भी मैं ही हूँ। छोटी सी जगह है ये, यहाँ कौन आता है? कोई नहीं। हाँ, इस गाड़ी का आखिरी स्टेशन है इसलिए थोड़ी चहल पहल हो जाती है, वरना वीरान ही पड़ा रहता है ये स्टेशन। रही बात रिक्शा तांगे की, तो आपको जाना कहाँ है? मेरा एक जानकार है, रिक्शा वाला यही स्टेशन पर एक कोठरी है उसमें सोता है। दिन भर रिक्शा चलाता है और रात को यहाँ आकर सो जाता है। रात बेरात कोई भूला भटका मुसाफिर यहाँ आ जाता है तो उसे छोड़ आता है उसकी मंजिल पर। पहले आप बताओ आपको जाना कहाँ है? रुको, अभी मोबाइल पर लोकेशन देखकर बताता हूँ। अमन ने मोबाइल पर विनोद द्वारा भेजी हुई लोकेशन देखी और बोला, साहूकारों की हवेली। साहूकारों की हवेली? वहाँ क्या किराएदार हो क्या? क्योंकि वो हवेली तो किराए पर दी जाती है। यहाँ इस जगह कोई काम से आए हैं क्या बाबू साहब? हाँ काका, नवलगढ़ के किले की मरम्मत करके उसे पर्यटन विभाग को देना है, फिर तो आपके स्टेशन पर खूब चहल पहल रहा करेंगी। क्या कहा साहब? नवलगढ़ का किला? क्यों, ऐसा क्या है उस किले में जो आप इतना घबराकर बोला रहे हैं? साहब, साक्षात मौत नाचती है। उस किले में कितने ही ठेकेदार यहाँ आए उसे ठीक करने के लिए, कुछ पागल हो गए तो कुछ काम छोड़कर भाग गए। एक दो जो कमजोर दिल के थे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और भगवान को प्यारे हो गए। तभी तो मैं यहाँ आया हूँ काका, मुझे इस तरह के काम बहुत अच्छे लगते हैं। आप फटाफट उस रिक्शे वाले को बुला लीजिए, मुझे वहाँ हवेली पहुँचना है। मेरे साथी लोग सब मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसा आप उचित समझो बाबू साहब। ये कहकर वो स्टेशन मास्टर उसे बुलाने चला गया। जब वो रिक्शा वाला आया तो अमन ने उससे कहा, साहूकारों की हवेली चलोगे? जी साहब। ये कहकर वो रिक्शा चालक उसका सामान रिक्शा में रखने लगा। अमन भी फटाफट रिक्शा में बैठ गया क्योंकि स्टेशन मास्टर से बात करते करते उसे समय का पता ही नहीं चला। तकरीबन आधा घंटा बीत गया था। मोबाइल की घड़ी 12 बजा रही थी। धुंध भी बढ़ने लगी थी। पहाड़ी इलाका था इसलिए धुंध का असर कुछ ज्यादा ही था। रिक्शा वाला धीरे धीरे चला रहा था। अमन ने उससे, यहाँ से कितनी दूर है साहूकारों की हवेली? बस बाबू साहब 20-25 मिनट और लगेंगे वहाँ पहुँचने में। कोनो काम आए हो क्या बाबू साहब? हाँ, यहाँ के किले की मरम्मत करवानी है जिसका जिम्मा हमारे विभाग को मिला है।
बाबू सा छोटा मुंह और बड़ी बात, मैं कौन हूँ जो आपको सलाह बाड़ी देऊं, पन संभल कर जाइयो उस किला मह सुनियो है, आत्माओं का वास है उस किले में। बहुत से लोग जान गवा बैठे हैं। गांव वालों ने तो सरकार को ज्ञापन भी दे दिया था कि किले के साथ कोई छेड़छाड़ ना करे, ये शामिल है। लेकिन बाबू सा लोगा न यहाँ का वातावरण कहा जावे है, सोई सरकार के लोग बार बार इधर ही आ जावे है। ठीक है चलो देखते हैं, यह कहकर अमन ने बात समाप्त करने की कोशिश की। शरीर में गर्मी आने पर अब तो वो रिक्शा वाला भी तेज रिक्शा हाँकने लगा। तभी अमन को अपने कान के पास कुछ सुरसुराहट सी महसूस हुई। ऐसे लगा जैसे कोई कान के पास मुंह करके कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। उसकी ठंडी सांसें उसे महसूस हो रही थी। रिक्शा की चरमराहट में वो आवाज स्पष्ट नहीं हो रही थी। तभी उसने एक बहुत हल्के से आवाज सुनी, बाबू सा। अमन एकदम से चौंक गया। भंवरी, ये तो भंवरी की आवाज थी। अमन महसूस कर रहा था कोई रिक्शा के साथ साथ चल रहा है। छन छन की आवाज उसे स्पष्ट सुनाई दे रही थी। तभी उसने देखा रिक्शा से थोड़ी दूर पर सड़क के किनारे वही भंवरी खड़ी थी जो उसे रेलगाड़ी में मिली थी। अमन उसे चिल्लाकर बोला, भंवरी तुम यहाँ पहुँच भी गई, लेकिन स्टेशन पर तो तुम उतरी ही नहीं थी, फिर यहाँ कैसे आ गई तुम? अमन बहताशा बोले जा रहा था। तभी रिक्शे वाला जोर से बोला, कहाँ कौन है बाबू साहब, कौन भंवरी? आप किसे देखकर चिल्ला रहे थे? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अमन ने जब अपने आप को संभाला तो देखा वो रिक्शा वाला उसे जोर से झकझोर रहा था। अमन ने झेंपते हुए कहा, कुछ नहीं है, शायद मेरी आंख लग गई होगी। तभी रिक्शे वाला जोर से बोला, लो बाबू सा आ गई। आपकी मंजिल, साहूकारों की हवेली। कहानी अभी जारी है।